रोजगार मेले में 51,000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। पीएम मोदी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। राहुल गांधी ने दिया बीजेपी को चैलेंज, कहा कल सुबह से लागू करो महिला आरक्षण बिल, हमारा पूरा समर्थन। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, 50% जवान किए जा सकते हैं स्थायी। नासा ने रचा इतिहास, पृथ्वी से टकराने वाला उल्कापिंड का सैंपल ले धरती पर पहुंचा नासा का कैप्सूल। रमेश बिधूड़ी पर बरसे ओवैसी, कहा वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। असम सीएम हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी की हिम्मत नहीं मेरे सामने खड़े होने की। पीएम मोदी कर रहे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए काम, बोले उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने आवास न्याय योजना किया लॉन्च, जाति जनगणना को बताया हिंदुस्तान का एक्सरे। गैर हिंदुओं के बीच बैठ बनाएगी आरएसएस, सभी धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगे संघ के कार्यकर्ता। रवि किशन ने दानिश अली के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में हम जीत रहे हैं। एक एक करके साथ छोड़ रहे सिंधिया के साथी, अब प्रमोद टंडन ने थामा कांग्रेस का हाथ। ओवैसी ने दी राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती, कहा मेरे खिलाफ लड़े चुनाव। मध्य प्रदेश में हार के डर से बौखलाई बीजेपी, आम आदमी पार्टी बोली फर्जी लोगों को करा रहे ज्वाइन। दिल्ली में डेंगू के साथ स्वाइन फ्लू भी फैला, मरीजों के फेफड़ों को भी प्रभावित कर रहा संक्रमण। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को बताया राजनीति का जोकर, सोनिया गांधी पर भी दिया विवादित बयान। झारखंड को मिली नई सौगात, एमएलए सुदेश महतो ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कहा मिलेगी बेहतर रेल सेवा। नवजोत सिंह सिद्धू बोले पंजाब इनकम से नहीं लोन से चल रहा। बीजेपी नेता विप्लव देव का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में भरा पड़ा है गाली गलौज का सामान। मध्य प्रदेश के धार में अगले महीने जन आक्रोश यात्रा में प्रियंका गांधी भरेगी हुकार। धीरेन्द्र शास्त्री ने किया हिंदू राष्ट्र का आह्वान, कहा भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, कांग्रेस व विपक्ष का होगा सफाया। ओवैसी की राहुल गांधी को चुनौती पर संजय राउत बोले, कहा वो तो कहीं से भी जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी को दे चैलेंज। इंडिया को घमंडिया गठबंधन कहने पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा जो बीजेपी के साथ है वो अहंकारी है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। यूपी और बिहार में 40 पैसे बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत। कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन से बहुत लोग परेशान। केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी नहीं दिखाना चाहते जाति जनगणना का डेटा, डर गई सरकार। संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला, कहा राजा का मन था इसलिए नई संसद का निर्माण हुआ, इस इमारत का कोई वर्तमान या इतिहास नहीं। अक्टूबर में लगेगा आचार संहिता, 30 नवंबर तक सफाई कर्मियों के इंटरव्यू लेटर जारी किए जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा केवल राजनीति के लिए लिया जा रहा पिछड़ों का नाम। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले पीएम मोदी कितनी भी रैली कर ले कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा नारी शक्ति को बांटने की कोशिश करेगा विपक्ष, मजबूरी में किया आरक्षण बिल का समर्थन। ओपी धनखड़ का कांग्रेस पर हमला, कहा बात मोहब्बत की दुकान की करते हैं, सामान नफरत का रखते हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले पूरी बीजेपी बिधूड़ी के साथ खड़ी, सोची समझी रणनीति के तहत हुआ सब। मोदी सरकार लेकर आ रही 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी वाला होम लोन स्कीम, पीएम मोदी ने लाल किले से किया था ऐलान। संतोष सुमन का सीएम पर तंज, कहा इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को कोई पीएम उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने ट्रेन में किया सफर, आम लोगों से बात करते आए नजर। त्योहारों को लेकर राजस्थान के कोटा जिले में 25 अक्टूबर तक धारा 144 लागू। बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, 4,400 पहुंची पीड़ितों की संख्या। पंजाब के सीएम भगवंत मान सरकार का बड़ा रिकॉर्ड, 25 दिनों में 7,600 युवाओं को दी नौकरी।
5 नवंबर को फिर वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, काशी को फिर मिलेगी करोड़ों की सौगात। अमित मालवीय का कांग्रेस नेता पर हमला, कहा राहुल गांधी खतरनाक और कुटिल। ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट, 10 दिनों तक आराम करने के लिए डॉक्टर ने दी सलाह। चक्रपाणी महाराज बोले, सनातन विरोधियों के साथ कांग्रेस इंडिया गठबंधन को सबक सिखाएगी जनता। झारखंड में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया करम पर्व, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। अयोध्या में राम मंदिर के पास बनेगा फाउंटेन पार्क और टेंपल म्यूजियम। व्हाट्सएप चैनल पर पीएम मोदी के हुए 53 लाख से अधिक फॉलोअर्स, कहा सभी का आभारी हूं। आरबीआई ने एसबीआई समेत 3 सरकारी बैंकों पर ठोका जुर्माना, 3.92 करोड़ रुपए भरना होगा पेनल्टी। नहीं थम रहा कावेरी विवाद, फिर हुआ कर्नाटक बंद का ऐलान। महंगाई की एक और मार, घर बनाना हुआ मुश्किल, 20 रुपए महंगी हुई सीमेंट। कांग्रेस नेता दीपक बैज का भाजपा पर हमला, कहा करते रहो इंतजार, छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी बीजेपी सरकार। सरकार को सता रही महंगे गेहूं की चिंता, कीमतों में लगाम लगाने के लिए खुले बाजार में बेचने की तैयारी। केशव प्रसाद मौर्य का मिशन 80 पर बड़ा दाव, कहा अब 75% वोट हमारा और बाकी में बंटवारा। सोना 58,000 के नीचे फिसला, चांदी भी 110 रुपए हुई सस्ती। रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा मोदी ने बोला झूठ पर झूठ, शिवराज ने मचाई लूट पर लूट, मध्य प्रदेश में जुमलों का महाकुंभ। हिमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा दुकान से कैसे की जा सकती है मोहब्बत की तुलना। रसोई पर महंगाई की मार के बीच राहत वाली खबर, 10 रुपए सस्ता हुआ खाने का तेल। बिजली हुई महंगी, 7% बढ़े रेट, 1 अक्टूबर से खर्च होंगे ज्यादा रुपये। आने वाली है कोरोना से भी 7 गुना खतरनाक महामारी, 5 करोड़ लोगों की हो सकती है मौत, एक्सपर्ट का दावा। सपा नेता ने किया बड़ा दावा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अखिलेश यादव भी बन सकते हैं पीएम। चीन को मुंहतोड़ जवाब, एलएसी पर भारत ने 3 सालों में बनाई 295 सड़कें, पुल बनाने का भी काम तेज। बीजेपी से गठबंधन करते ही जेडीएस को लगा बड़ा झटका, पार्टी के कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। राहुल गांधी बोले रमेश बिधूड़ी और निशिकांत दुबे बेरोजगारी और महंगाई से देश का ध्यान भटका रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तेज हुई जाट आरक्षण की मांग, मेरठ में गरजे नरेश टिकैत। यूपी के 42 जिलों में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मैक्सिको की विदेश मंत्री बोली, कहा G20 पर भारत ने शानदार काम किया। अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की 8 अक्टूबर को उद्घाटन। यूपी में सरकारी नौकरी को लेकर सीएम योगी सख्त, जल्द निकलेगी बम्पर भर्ती। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा सनातन का करते हैं अपमान, देना होगा जवाब। कनाडा के बदले सूर, रक्षा मंत्री बोले भारत के साथ रिश्ते हमारे लिए महत्वपूर्ण। $94 के करीब पहुंचा कच्चा तेल, फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के रेट। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में मिलना शुरू हुआ 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। भारत देश में घटे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 40 नए केस।